देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, इसकी वजह उनके बेटे और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट नहीं मिलना है। काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक विधान परिषद सीट मिल सकती है। इस सीट के लिए दीपक प्रकाश का नाम सबसे आगे माना जा रहा था। वर्तमान में दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन वे विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी भी के सदन के सदस्य नहीं है। जी हाँ, नियमों के अनुसार मंत्री बनने के बाद तय समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसलिए माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन जब एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की तो उनमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। जी हाँ, इसके बाद ही राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कई जानकारों का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर सहयोगी दलों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। उस दौरान ये संकेत दिए गए थे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एमएलसी सीट दी जा सकती है। बताया जाता है कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही थी कि भाजपा अपने हिस्से की एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे सकती है। इन्हीं चर्चाओं के आधार पर माना जा रहा था कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो यह सवाल उठने लगा कि पहले किए गए वादे का क्या हुआ। जी हाँ, इस बीच जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। जी, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिसने वादा किया था उससे पूछिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी साफ किया है कि वे नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी की बात नहीं की। और वही आपको बता दें कि इस बयान के कुछ समय बाद ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके दिल्ली दौरे को लेकर के भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं का कहना है कि यह एक सामान्य राजनीतिक यात्रा है और इसका एमएलसी टिकट से कोई सीधा संबंध नहीं है। दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की भूमिका को, हिस्सेदारी को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि भाजपा और गठबंधन के अन्य दलों ने अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जी, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों की उम्मीदों को लेकर के चर्चाएं और बढ़ेगी। फिलहाल सबकी नजर उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।